अस्सलाम वालेकुम। गुर्दों की सेहत के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो उसमें रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, जिसके अंदर हम क्रेटिनिन और यूरिया की मकदार का जायज़ा लेते हैं कि वो कितनी है। यूरिया के बारे में जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और क्रेटिनिन भी गुर्दों के अंदर ही बनता है और ये भी वेस्ट जो है उसकी मकदार को शो करता है कि क्या गुर्दे किस लिहाज से परफॉर्म कर पा रहे हैं और कितना क्रेटिनिन जो एक्सक्रीट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर बहस करेंगे कि जी कितना क्रेटिनिन हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड के टेस्ट के अंदर जो है वो अच्छा कंसिडर किया जाता है या नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। कितना क्रेटिनिन जो है जो कि होना चाहिए टेस्ट के अंदर। तो क्रेटिनिन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी ब्लड के अंदर जब भी किडनी का फिल्ट्रेशन का जब सिस्टम है, सारे मेटाबोलाइट्स टॉक्सिक जो वो निकाल रहा है अमोनिया की फॉर्म में, जब फिर बाद में यूरिया बन रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्रेटिनिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि इसके साथ साथ एक्सक्रीट हो रही होती है और ये किडनी के फंक्शन के बैलेंस को शो कर रही होती है कि किस हद तक किडनी जो है परफॉर्म कर रहा है अपनी एक्टिविटी। तो जैसे जैसे क्रेटिनिन बढ़ता रहेगा वो ये शो करता रहेगा कि गुर्दों की जो परफॉर्मेंस है वो बैड होती जा रही है, गुर्दे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसी वजह से जो है मामला गड़बड़ है। अब क्रेटिनिन बढ़ने की दो तरह की सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो एक सडन इंक्रीज़ हो जाए क्रेटिनिन में। क्रेटिनिन की वैल्यू एकदम से जब बढ़ती है तो उसमें सडन किडनी फेलियर की कुछ निशानियाँ आ जाती हैं, या जब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, क्रोनिकली बढ़ रहा है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ को भी ये चीज़ शो कर रही होती है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्रेटिनिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा होता है, मगर ये इरिवर्सिबल स्टेट में होता है। जो सडन फेलियर वाला मामला होता है उसमें ये होता है कि किडनी एकदम से फेलियर में जाते हैं और उसमें मगर रिवर्स होने का चांस बहुत अच्छा होता है। इसकी अमूमन वजह डिहाइड्रेशन है, ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना है, जैसे कि बहुत सारी सर्जरीज़ में या ट्रॉमा के बाद, या डिहाइड्रेशन का एलिमेंट जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद बहुत सारे लोगों को एकदम से किडनी फेलियर की अलामत होती हैं, या पेन किलर लेने के बाद बहुत सारे लोगों में एक्यूट रेनल फेलियर के जब एपिसोड आते हैं तो उनमें भी क्रेटिनिन बढ़ जाता है। अब मर्दों में इसकी डिफरेंट वैल्यू नॉर्मल कंसिडर की जाती है, ख़वातीन में इसकी एक और तरह की वैल्यू डिफरेंट कंसिडर की जाती है नॉर्मल। अमूमन अशारिया 9 यानी कि पॉइंट 0.9 से लेके 0.9 तक की जो वैल्यू है वो ख़वातीन में जो है अमूमन नॉर्मल कंसिडर की जाती है, मगर अब जो रिसेंट लैब्स शो कर रही होती है उनमें 1 तक की वैल्यू को भी ख़वातीन में अमूमन नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा मर्दों में जो है 1.2 तक की वैल्यू को नॉर्मल कुछ लैब जो कंसिडर कर रही होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर के यूनिट के लिहाज से। कुछ माइक्रोमोल में भी इसको कैलकुलेट कर रही होती है, मगर हमारे यहाँ पे सब कंटिनेंट में मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लिहाज से ही क्रेटिनिन के वैल्यू को जज किया जाता है। अब जब क्रेटिनिन 1.2 से या ख़वातीन में 1 से ज़्यादा बढ़ रहा है या 1.1 से ज़्यादा बढ़ रहा होता है तो उसको हम कुछ फॉर्म में नॉर्मल कंसिडर कर रहे होते हैं। कुछ हालात में जब हमें लगे कि कुछ टेस्ट आपके नॉर्मल हैं, कुछ अलामत आपको बहुत ज़्यादा नहीं अपीयर हो रही, तो फिर हम ये कहते हैं कि आप टेस्ट चाहो तो एक बार रिपीट करवाएं ताकि हमारे शक दूर हो जाए कहीं लैब एरर तो नहीं आया हुआ, क्रेटिनिन के वैल्यू में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो शो करिए कि लैब एरर है। अगर दोबारा क्रेटिनिन की वैल्यू रेज आए तो उसमें फिर हमारा सस्पिशन ज़रा बढ़ जाता है, हम अलर्ट हो जाते हैं कि वाकई गुर्दों के साथ जो है कोई ना कोई ख़राबी चल रही है, या वो इरिवर्सिबल डैमेज का शिकार हैं, या रिवर्स स्टेट में आ सकते हैं। अब क्रेटिनिन का हम फंक्शन के लिहाज से अगर डिस्कस करें कि क्रेटिनिन कितना जो है वो नॉर्मल गुर्दों की परसेंटेज कितने परसेंट शो करता है कि कितना गुर्दे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि जी 1.3 क्रेटिनिन का मतलब है कि गुर्दे जो हैं अपना 20 से 30% जो फंक्शन है वो खो चुके हैं, यानी कि उनके फंक्शन में 20 से 30% जो काम करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो चुकी है। जिन लोगों में क्रेटिनिन की वैल्यू 1.5 से 2 के बीच में आती है उनमें हम कहते हैं कि जी तकरीबन 50% जो गुर्दे हैं वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत ख़तरनाक हद तक डैमेजिंग सूरत हाल होती है जो कि शो कर रही होती है कि गुर्दे या तो क्रोनिक स्टेट में जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे शुगर वाले मरीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता से क्रेटिनिन रेज हो रहा था तो उनमें अक्सर 1.3 से ज़्यादा या 1.5 से 1.2 के बीच में जो वैल्यू आ रही होती है तो उनके गुर्दे 50% काम करना बंद कर चुके होते हैं। इस सूरत हाल में कुछ लोगों में अलामत अपीयर हो रही होती हैं, कुछ लोगों में अलामत अपीयर नहीं हो रही होती। जब क्रेटिनिन की वैल्यू 2 से बढ़ जाती है, 2 से 2.5 तक जा रही होती है, तो उसमें हम कहते हैं कि तकरीबन 40 से 70% के बीच तक गुर्दे अपना फंक्शन खो चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। और इसके अलावा जब क्रेटिनिन की वैल्यू इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मोर देन 3 में चली जाएगी, तो फिर हम ये कहते हैं कि जी 2
2.5 से बढ़ के 3 के बीच जब रह रही है, 3 या 3 से ज़्यादा जब होना शुरू हो गई है, तो गुर्दे जो है अपना बहुत ज़्यादा 80% के अराउंड जो फंक्शन है वो लॉस कर चुके होते हैं। इस सारी सूरत हाल में हमें फिर जज करना पड़ता है कि मरीज़ की अलामतें क्या हो रही हैं। अमूमन जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले मरीज़ हैं उनके अंदर तो जैसा कि जिस्म के अंदर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, चेहरे के ऊपर हमारे जो पाँव हैं उनके ऊपर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों में इसको बेसिकली एडिमा बोलते हैं, फेशियल एडिमा, और पाँव के ऊपर पेटिंग एडिमा एडी के पास होना शुरू हो जाता है, या थोड़ा सा चलने के साथ ही सांस फूलना शुरू हो जाता है। गुर्दे के पानी अपना प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे वेस्ट को, तो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो हमारे फेफड़ों में, पेट में अपीयर हो सकता है, दिल के ऊपर भी प्रेशर डाल सकता है। इन वाले मरीज़ों को थोड़ा सा चलने के साथ ही सांस फूलने की शिकायत हो सकती है। आंत की हरकत सुस्त होने की वजह से खाना सही तरह से हजम नहीं हो पाता, और वो मतली की शिकायत रहती है उनमें हर तरह से। तो ये लोग जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ डेवलप कर रहे होते हैं उनमें अमूमन क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, यानी कि 1.5 से हम एक जज करें कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है गुर्दे 50% काम करना, 50% तक काम करना बंद कर चुके हैं, जो कि एक बहुत हाई और डेंजरस किस्म की वैल्यू है। तो जैसे ही ये क्रेटिनिन की वैल्यू आप जज करें, अगर आपको लग रहा है कि रिसेंट कोई डायरिया हुआ है, कोई वोमिटिंग की ज़्यादा एपिसोड्स आ गई हुई हैं, पानी को आप रिप्लेनिश नहीं कर सके, या इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाया आप, या फिर ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे कि गायनी की सर्जरीज़ में, सेक्शंस में, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ के अंदर जब सर्जरी होती है उसमें ब्लड लॉस होने की वजह से गुर्दों को जो ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो वो भी फेलियर में जाने का चांस उनका बढ़ जाता है। तो उनमें समहाउ टेम्परेरीली भी क्रेटिनिन रेज हो सकता है, या कुछ लोगों में जैसे हम जिक्र कर चुके हैं कि क्रोनिक शुगर है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, क्रोनिकली कोई मसाइल गुर्दे के साथ चल रहे हैं, या रुकावट चल रही है क्रोनिकली, इस तरह पथरी के बहुत सारे मरीज़ों में होते हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी कि CKD ही डेवलप कर रहे होते हैं, जो कि गुर्दों को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर रही होती है। जैसे ही आपका क्रेटिनिन मूव करना शुरू करे ऊपर की तरफ, तो आपको फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। अपने जो मुआलिज या फिजिशियन है फ़ौरी तौर पर उनसे रब्ता करना चाहिए, ताकि वो इसको एवेल्यूएट करें, आगे इसको चेक करें कि क्या है, क्योंकि इन चीज़ों का बढ़ती हुई एज के साथ, जेंडर के साथ लिंक है। आपकी जो डिजीज़ आपको हो रही हैं और आपकी जो फिज़ीक है, जो आपका लाइफस्टाइल है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो बिल्कुल इन चीज़ों को अपने उसमें रखना चाहिए कंसिडरेशन में। जैसे ही मामला गड़बड़ हो तो फ़ौरी तौर पर अपने मॉलेज के साथ रब्ता करें।